वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे छोटी छोटी सी आदतें शेयर करूंगी जिन्हें अगर आप लोग अपनाते हैं, डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो यकीन माने आपका घर ना एकदम से हमेशा 24 आवर्स आपका घर बच्चों के साथ भी ऑर्गेनाइज रहेगा, एकदम से नीट एंड क्लीन रहेगा, चमचमाता हुआ रहेगा। यहाँ पे ना शुरुआत मैं अपने बेडरूम से करूँगी और फर्स्ट टिप मेरी यही है कि उठते साथ ही आप लोग कोशिश करें कि अपने बेड को बहुत ही अच्छे से बना दें। जिस तरह से भी आपको अगर उसकी बेडशीट वगैरह चेंज करनी है तो बेडशीट चेंज कर दें। अगर आपने नहीं करनी है बेडशीट चेंज तो उसी को ही वहाँ से हटा के अच्छे से झाड़ के आप उसको लगा दें। आपको बेड पे जो भी रखना पसंद है, छोटे छोटे से कुशन वगैरह हुए या फिर ओनली आपको बड़े पिलो रखना पसंद है तो आप उससे रख के अपने बेड को अच्छे से डेकोर कर सकती हैं। तो ना अगर आप सुबह उठ के ही अपने बेड को बना देंगी तो आपके ना कम से कम आधा काम आपका कम हो जाएगा, प्लस आपका जो बेडरूम है वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन दिखने वाला है। मेरी ये हैबिट्स में आ चुका है कि मैं मॉर्निंग में उठते साथ ही सबसे पहले मेरा काम रहता है कि मैं अपने बेड को बहुत ही अच्छे से बना दूं। अगर मुझे उसकी फर्निशिंग चेंज करनी होती है तो मैं उसको चेंज कर देती हूं उसी वक्त ही। अगर मुझे चेंज नहीं करनी है तो बस मैं बेडशीट को अच्छे से हटा के वहाँ से झाड़ के लगा देती हूँ दोबारा से। उसी के साथ ही ड्रेसिंग टेबल पर भी आप एक नज़र डाल लें कि जो चीज़ भी आपको इधर उधर दिख रही है तो आप उसको अच्छे से वहाँ पे सेट करके जिस जगह की है उसी जगह पर रख दें। क्योंकि ना बेड के साथ साथ हमें बेड साइड टेबल जो होती है उस पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी होती है। तो आज ना मेरे पास ये बॉक्स रखा हुआ था, तो मेरे पास जितनी भी लिपस्टिक हैं मैं आज इसमें ना सारी अपनी लिपस्टिक को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो ये बॉक्स भी खाली था और ये बहुत ही अच्छे से मेरा लिपस्टिक का ऑर्गेनाइज़र बन गया। तो अगर आपके घर में भी कुछ इस तरह से कोई भी बॉक्स वगैरह आपको दिख रहे हैं, खाली हैं, तो आप उन्हें कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं। तो बस तो यहाँ पे ना मैंने अपने जो भी सारे सामान थे उसको हटा लिया है और जो भी मैं यहाँ पे कपड़ा लगाती हूँ उसको अच्छे से झाड़ के और फिर से मैं यहीं पर लगा दूँगी। जो भी मुझे सामान रखना है वो मैं रख दूँगी। तो एज़ अ डेली हैबिट्स अगर हम लोग अपने अंदर ले आएंगे ये वाली, तो क्या होगा कि आपका बेड वगैरह है या ड्रेसिंग टेबल है, साइड टेबल है, वो एकदम से नीट एंड क्लीन रहने वाली है। उसी के साथ ही आपने लॉन्ड्री लगाई है तो जो भी आपके कपड़े वगैरह वॉश करे हुए हैं तो आप ना उन्हें इकट्ठा ना करें। 2 4 6 जितने भी आपके कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं या फिर आपने ना बेडशीट वगैरह लगाई है, चादर वगैरह धोई है, तो आप उसको उसी वक्त ही अगर वो कपड़े सूख गए हैं तो तुरंत फोल्ड करके रख दें। ऐसा करने से ना क्या होगा कि आपका जो काम है वो इकट्ठा नहीं होगा आपके लिए और आपको भी ये लगेगा कि हाँ भाई ये तो मेरा 2 मिनट का काम है तो मैं फटाफट से इसको करके रख देती हूँ, नेक्स्ट टाइम के लिए क्यों छोड़ूं। तो बस यही छोटी छोटी सी आदतें हमें अपने अंदर लेकर आनी हैं। तो मेरी ना जितनी भी बेडशीट थी वो मैंने अच्छे से उनको वॉश कर लिया था, सूख भी गई थी, तो बस उन्हें फोल्ड करके मैंने उन्हीं की जगह पर रख दिया। और जब मैं अंदर से बाहर वाले रूम में आई तो ये देखें, दानीन मेरी मतलब छोटी है पर इतना काम बिगाड़ती है कि हद से ज़्यादा। तो वो बेड पे थी तो उसने ना सारा ही मतलब पिलो वगैरह सारी चीज़ें उथल पुथल कर दी थी। तो उसका यही रहता है कि वो जब भी कहीं से गुजरती है उसके सामने कोई भी सामान आ जाए वो फेंक देती है। तो बस जब मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो मैंने बेड की जितनी भी पिलो वगैरह थे उनको अच्छे से ठीक करके रख दिया। तो आपने भी यही आदत अपने अंदर लानी है। इसी के साथ ही आपके घर के जितने भी गंदे कपड़े वगैरह हैं तो उन्हें आप गेट पर या वॉश बेसिन पर या फिर ऐसे ही कहीं भी रूम वगैरह में बेड पे कहीं भी डले ना छोड़ें। कोई भी आप बकेट वगैरह या टब बना सकती हैं। हम लोग के घर एक से ही होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई महंगा ऑर्गेनाइज़र वगैरह हो तभी हम उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें। तो यहाँ पे मेरी एक बकेट रहती है, मैं उसमें ही अपने जितने भी गंदे कपड़े होते हैं उसमें डाल के रख देती हूँ बाथरूम में ही। इसी के साथ जब मैं बाथरूम में आई थी तो मुझे यहाँ पे बेसिन गंदा लगा और मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि हमारा घर बड़ा हो या फिर हमारे घर में महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र हों तभी हम अपने घर को एकदम से क्लीन रख सकें या अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकें।
हमें ना अपने घर की ही चीज़ों से घर को अच्छे से क्लीन करके रखना है। बस शांति से बैठ के हमें सोचना है, कुछ छोटी-छोटी सी आदतों को फ़ॉलो करना है और ना घर की चीज़ों से ही घर को ऑर्गेनाइज़ करना है। तो बस कुछ ऐसी ही छोटी-छोटी सी आदतें हमें अपनानी हैं और आप लोग खुद ही कुछ दिन में अपने आप में और अपने घर में भी फ़र्क देखेंगे। आप एक तो एक्टिव रहने लगेंगे, प्लस आपका घर भी इतना नीट एंड क्लीन रहने लगेगा। तो वॉश बेसिन को क्लीन करने के बाद मैं एक कपड़ा यानी कि एक टॉवल मैं वहीं रखती हूँ, जिससे कि अपने मिरर को अच्छे से साफ़ कर सकूँ। तो बस मैंने उसको निकाला और साथ ही साथ मिरर को भी क्लीन कर दिया। उसी के साथ ही घर के मेरे जितने भी डोर्स होते हैं ना, तो मैं वहाँ पे एक डोर मैट लगा के रखती हूँ। तो ये जो बाहर का मेन डोर है, तो यहाँ पे ना मैं कॉटन की डोर मैट लगा देती हूँ, जिससे कि ना अच्छे से पैर क्लीन हो जाते हैं। और दूसरी डोर मैट्स जो है वो बेडरूम के बाहर रखती हूँ, जैसे कि अगर हम लोग बाहर से आएँ, हल्का फुल्का जो भी डस्ट वगैरह है पैरों में आ जाए तो हम लोग क्लीन करने। तो आप लोग भी कोशिश करें कि आपके जितने भी डोर हैं वहाँ पे आप लोग डोर मैट्स लगा के रखें। इसी के साथ ही मैंने ना चाय बनाई थी और देखें थोड़ी सी जो चाय है वो निकल गई है। मैं चाहती तो इसको नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ सकती थी, बट नहीं, बिल्कुल भी हम हैं या आप हैं, कोई भी हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि अपने एक काम को नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग छोड़ दें। तो उस टाइम ना क्या होता है कि हमारा काम पेंडिंग में आ जाता है और हमारे लिए ही बढ़ जाता है। तो ना हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, भले ही आप किचन में 2 मिनट के लिए आए हैं या फिर 10 मिनट के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका गैस स्टोव, काउंटर टॉप हल्का फुल्का भी गंदा हुआ है, तो आप उसको ना नेक्स्ट टाइम के लिए ना छोड़ें। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी और चाय हल्की सी निकल गई थी, तो बस उसको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन कर दिया और आप लोग देख ही सकते हैं कि गैस स्टोव और काउंटर टॉप कितने अच्छे से चमक रहा है। इसी के साथ ही नेक्स्ट टिप है कि आप लोग कहीं से भी अगर गुज़र रहे हैं और आपको वहाँ पे सामान दिख रहा है कि वो उस जगह का नहीं है, दूसरी जगह का है, तो आप लोग कोशिश करें कि उस सामान को उठा के वहाँ से जिस जगह का है वहाँ पर रख दें। तो मेरे घर में ना 2 बच्चे हैं और बच्चे अक्सर करके यही करते हैं कि जहाँ से खेले वहाँ मतलब छोड़ दिया या फिर दूसरी जगह, बट मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ से मैं निकलूँ वहीं पर रख दूँ। इसी के साथ ही हम लोग ना फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि उनकी भी कोई एक जगह बना दें। तो यहाँ ना मैं जूट बास्केट में अपने जितने भी चार्जर होते हैं वो रख देती हूँ। नेक्स्ट टिप है कि आप लोग ना अपने घर में अगर आपने डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह रखे हैं या नहीं भी रखे हैं, नॉर्मल आपका घर ऐसे ही है बिना डेकोर किए हुए, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो भी फर्निशिंग वगैरह है या फिर कोई भी स्लिप वगैरह है, तो आप उसको अच्छे से डेली क्लीन करें। अगर डेली नहीं तो आप 1 से 2 दिन छोड़ के आप उसको क्लीन कर सकते हैं, मतलब डस्टिंग ज़रूर करें घर की, क्योंकि ये करना ना बहुत ज़रूरी होता है। धूल मिट्टी होती है या घर में हम लोग 2 से 3 दफ़ा झाड़ू लगाते हैं, तो उस टाइम पे ना डस्टिंग काफ़ी मतलब डस्ट वगैरह उड़ के चीज़ों पे आ जाती है। तो जब आप लोग 1 से 2 दिन के गैप से इस तरह से करते रहेंगे ना, तो आपके घर में कहीं भी धूल मिट्टी नहीं होगी। और जब कोई अचानक से आ जाता है, जब उसकी नज़र पड़ जाए ना, तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मेरी ना ये डेली की ही आदत है कि मैं जिस एरिया की एक दिन क्लीन कर देती हूँ, तो उस एरिया को मैं नेक्स्ट डे छोड़ के और दूसरे एरियाज़ को क्लीन कर देती हूँ। बहरहाल मेरा ना डेली ही 5 से 10 मिनट का डस्टिंग का रूटीन रहता है। मैं डेली ही कहीं ना कहीं की डस्टिंग ज़रूर करती हूँ। तो अगर आपका भी घर बड़ा है तो आप लोग भी इस तरह से इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। इसी दिन किसी एक रूम की कर लीजिए, नेक्स्ट डे दूसरे रूम की कर लीजिए। तो इससे ना ये होगा कि आपका घर भी एकदम से डस्ट फ्री रहने वाला है और आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई पूरा दिन मेरा ना डस्टिंग में ही चला जाता है। तो यहाँ ना मेरा ये बड़ा बॉक्स है, मतलब ट्रंक है एक, तो इसको ना मैं यहीं पर सिटिंग अरेंजमेंट मैंने इसका बना रखा है। बच्चे वगैरह हैं या मैं, तो हम लोग अच्छे से बैठ जाते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से ना आपको अपने चीज़ों को रखना भी है और उसको डेकोर भी कर देना है। तो इस ट्रंक में काफ़ी सारे मेरे कपड़े वगैरह रहते हैं और अच्छे से इसको मैंने डेकोर भी कर दिया है। इसी के साथ ही हमारे घर में ना टीवी वगैरह होती है, तो अब तो उसके 2-2 रिमोट रहने लगे हैं। तो आप लोग ना कोई भी एक उसकी जगह बना दें जहाँ पर आप बच्चों से भी बोल दें और आप खुद भी कोशिश करें कि वहीं पर आपके जो भी टीवी रिमोट्स वगैरह हैं वो रख दें। इसी के साथ ही हमारे घर में ना काफ़ी सारे कॉइन्स वगैरह आपको इस तरह से मिल जाएंगे।
तो इनकी भी ना एक जगह बनाएं। ऐसा नहीं है कि कहीं टेबल पर हैं, टीवी कैबिनेट पर हैं, कोई स्लिप पर हैं, तो ये ना एक मैस क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से ना मैं कॉइन्स का और थोड़े से खुले पैसों के लिए एक टिफ़िन बॉक्स है, तो उसमें मैं ये पैसे रख देती हूँ। जैसे कि सब्ज़ी वगैरह लेने में या फिर बच्चों को कॉइन्स वगैरह देने में मुझे दिक्कत ना हो और मैं तुरंत ही इसको निकाल लूँ। क्योंकि अगर हम लोग ना बार बार बड़े पर्स जो होते हैं अलमीरा में रखे रहते हैं उनको खोलेंगे तो आपको ना झुलझुलाहट आएगी और गुस्सा भी आएगा। तो ना इसी वजह से मैं कुछ पैसे जो हैं वो अलग रखती हूँ, जैसे कि मुझे हैंडी रहते हैं और फटाक सीने निकाल के अपने जो यूज़ करने हैं वो यूज़ कर लिए। तो ना जब भी मैं काम करती हूँ तो मुझे ना दानिन को कुछ इस तरह से खेल में लगाना पड़ता है, वरना वो बार बार मुझे डिस्टर्ब करती है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से उसने टॉयज़ को बिखेर दिया है। तो बस यहाँ पे मैं तुरंत ही इसको भी रख दूँगी। तो बस ये थे कुछ मेरे छोटे छोटे से टिप्स, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सा टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी तरह से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा और हमारी एक छोटी सी फैमिली को बड़ा करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।